ओम दुम दुर्गाय नमः। 2 फरवरी दिन बुधवार से नवरात्र यानी गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुआ। ये एक प्रश्न उठता है, नवरात्र तो ठीक है, ये गुप्त नवरात्र क्या है? ये सामान्य प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि जानकारी होनी चाहिए, वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिन का नवरात्र होता है, जिसमें प्रत्यक्ष चैत्र वाले यानी वासंतिक और आश्विन शुक्ल पक्ष यानी शारदीय नवरात्र ये प्रत्यक्ष है, किंतु माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्र को हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। ये गुप्त शब्द क्यों आया? प्रत्यक्ष नवरात्र में आम सांसारिक जितने भी सामान्य एक सांसारिक जन है, सभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुख समृद्धि का संकल्प लेकर वो माता की पूजन करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्र में मुख्यतः एक साधक अपनी गुप्त साधना करता है, तंत्र साधना करता है, मोक्ष प्राप्ति हेतु वो तप करता है। उसमें मुख्य रूप से साधना ही निहित है और ये साधनाएं गुप्त हैं, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। एक असमानता और है कि जो प्रत्यक्ष नवरात्र है वहां माता दुर्गा नौ दुर्गा की साधना करते हैं, मुख्य रूप से माता पार्वती को आराध्या मानकर, जबकि गुप्त नवरात्र में एक साधक माता काली और नौ दुर्गा 10 महाविद्या को ध्यान पे रख के इन्हें आराध्या मानकर हम तप करते हैं और ये तपश्चर्या 9 दिनों तक चलती है। एक सामान्य प्रश्न बार बार आता है गुप्त के लिए से बताया ये, और इस बीच जो भी साधक हैं गुप्त रूप से अपनी साधना करते हैं, जिनके जो भी मार्ग है वो वैष्णव भी हो सकता है, वाम मार्गी हो सकता है, दक्षिण मार्गी हो सकता है, शैव संप्रदाय का हो सकता है और शाक्त साधक भी हो सकता है। उसमें मुख्य अपनी साधना ही है। इन 10 दिनों तक बाकी जीवन सामान्य रहते हैं। अपनी अपनी शारीरिक क्षमता, देश काल जलवायु परिस्थिति के हिसाब से व्रत रखने का अपना संकल्प लेते हैं। मौन रहकर भी किया जा सकता है, संपूर्ण निराहार निर्जला रहकर किया जा सकता है, सिर्फ जल में रहते हैं, सिर्फ दूध में रहते हैं, दूध फल में रहते हैं, और कुछ तो जिन्हें बहुत शारीरिक क्षमता नहीं है, कोई असुविधा है, तो वो शुद्ध रूप से अनाज भी लेते हैं। ये अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी रुचि, अपनी दिनचर्या के हिसाब से वो संकल्प लेकर करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से साधना की प्रमुखता है। और माँ को क्या चाहिए? माँ को तो साधना ही चाहिए, हृदय का समर्पण। माता को ये चढ़ाएं, वो चढ़ाएं, क्या क्या चढ़ाएं, क्या न चढ़ाएं, बड़ी लंबी सच्ची है, पर अपनी हृदय कमल को माता के चरणों पे यदि समर्पित किया तो सच्ची पूजा वही है। क्योंकि माता को क्या चाहिए? माता को तो मात्र हमारा भाव चाहिए। उन्होंने सब कुछ हमें दिया, श्वास तक हम लेते हैं माँ का ही दिया हुआ, हम बालक, लेकिन अपना तो कुछ है नहीं। आपके ही बागीचे से कुछ पुष्प लाया और आपको अर्पित किया, तेरा तुझको अर्पण। ये बाह्य रूप से समर्पण भाव है, किंतु आंतरिक समर्पण और सच्ची समर्पण यदि कहा जाए तो अपने शरीर पर भी अपना आधिपत्य नहीं है। एक चीज मात्र है जो अपना है, वह है हमारा हृदय। हृदय को समर्पित करें, हृदय कमल को माता के चरणों पर समर्पित करें, माता अवश्य स्वीकार करेगी। तो मेरा संदेश आप
जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी दिनचर्या माता के प्रति एक समर्पण भाव, अनर्गल वार्तालाप, अनर्गल गतिविधियों से बचते हुए यथासंभव मौन, संपूर्ण रूप से वाणी का मौन नहीं हो सकता है तो विचारों का मौन रखते हुए गतिविधियां कम हो, अल्पभाषी, अल्पभोजी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित हो माता पे। मन के अंदर का वातावरण पूर्ण रूपेण एक मातामय हो, बाकी माता की जैसी इच्छा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता।